आज जा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर के पास रणधीरपुरा गांव में। मुद्दों का चुना है। तोड़ लिया जाता है और तरबूज तोड़ने की सजा ये मौत दी जाती है। इन्हीं को लोगों पर है, मुस्लिम लोगों पे हो रहा है, वही सब कुछ मिला है उनको। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा आज जा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर के पास रणधीरपुरा गांव में, जहां बीते दिनों एक निर्मम तरीके से एक 13 वर्षीय बालक की हत्या कर दी जाती है। उसका कसूर सिर्फ इतना होता है कि एक तरबूज तोड़ लिया जाता है और उस तरबूज तोड़ने की सजा ये मौत दी जाती है। क्या इस तरबूज की कीमत उस मासूम बालक की जान से ज़्यादा थी? क्या उस मासूम ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उसकी जान ले ली गई? सवाल बहुत हैं, लेकिन इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए चंबल प्रभा जा पहुंचा है रणधीरपुरा, जो आगरा जिले के जगनेर के पास गांव है। जैसे ही वो खेत थे, इस तरीके से तरबूज की खेती इस इलाके में की जाती है और बाहर से समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा यहाँ आकर के इस खेती को भीज बटाई पर लिया जाता है और उसके बाद लगभग 8 महीने तक वो लोग यहाँ अपना रोजगार, अपनी खेती बाड़ी करते हैं और अपने जो परिवार है उसको चलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस बालक की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उन घर वालों का आरोप है कि जो बाहर से लोग, विशेष समुदाय के लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने ही उस 13 वर्षीय बालक की एक तरबूज तोड़ने के जुर्म में निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश भड़का और आक्रोश इतना भड़का कि लोग सड़कों पर आए। 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है और जांच अभी जारी है। इसी वास्तविक हकीकत को जानने के लिए चंबल प्रभा जा पहुंचा है रणधीरपुरा गांव में और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेगा। यहाँ की जो खेती बाड़ी करते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि सच्चाई है क्या। आखिरकार इस तरबूज के लिए किसी मासूम की हत्या करना कहीं न कहीं इंसानियत की शर्मसार करता है, इंसानियत की जो हकीकत है उसको उजागर करता है। कितना समय बदल चुका है ये दिखाता है कि एक तरबूज किसी की जान से भी ज़्यादा हो सकता है। चंबल प्रभा की टीम पहुंच चुकी है रणधीरपुरा के उसी घर में जहां 1 मई को 13 वर्षीय बालक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार से बात करने की कोशिश करेगी। ये तस्वीरें उसी मासूम बालक के घर की हैं जिसकी निर्मम तरीके से 1 मई को हत्या कर दी जाती है। घर वालों का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, उनके द्वारा तरबूज तोड़ने के जुर्म में उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ इस वक्त उस मासूम बच्चे के जो परिवारजन हैं, माता-पिता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? नरेश है जी मेरा नाम। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस पर आपको शक हो रहा है? शक जी इन्हीं को लोगों पर है, मुस्लिम लोगों पे हो रहा है, वही सब कुछ मिला है उनको। बताया जा रहा है कि आपके ही खेत को बटाई पर कर रहे थे हाँ जी। और उन्होंने ही उसकी हत्या की है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो यही है सर, उनके भाग रहे थे वो, बच्चे को हमारे वहाँ से लाए थे तो भाग रहे थे। सच्चाई तो ये लग रही है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ये गैर कर रहे हैं कार्रवाई। दोनों के दी 2 जेल भेज दिए और 2 के पैरों में गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया है। जो पैरों में गोली मारी है वो कहाँ है? अब पता नहीं इन्हों के जेल भेज दें जो करे। क्या लग रहा है आपको, पुलिस का जो रवैया है, पुलिस जिस तरीके से इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या लग रहा है आपको? संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो कहाँ है सारे, कहा कहते नहीं, वो मुलजिम तो आना चाहिए। हकीकत में मुलजिम हो तो उसी को सजा मिलनी चाहिए। हकीकत में पुलिस ने वो अर्जेंटी निकाल के दी नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि नेताओं की बात करें तो कौन-कौन आपके पास अभी तक आया है? माननीय ये राजकुमार चार जी, सांसद जी और भगवान सिंह के छोटे भाई जी और बहुत से नेता लोग आए यहाँ पर। प्रजापति का नाम? और मंत्री साहब, धर्मवीर मंत्री जी आए हैं, प्रजापति जी।
प्रशासन से अब तक आपको क्या कुछ सहायता, आश्वासन, सहायता मिली है? चाचा जी बाबा की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक मिला है, कौन से बाबा की तरफ से? योगी बाबा की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से अब? क्या आप अब मांग है? प्रशासन जी यही मांगे कि उसको जो वो है कसूर वही का के तरह हमारे बच्चे को खत्म किया है, वही ओरिजिनटी में उसको जेल में फांसी होनी चाहिए। विशेष समुदाय मतलब अपन कह सकते हैं मुसलमान इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। वो एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं वो हाँ और जी। खेती करते हैं। ए, क्या कहेंगे प्रशासन से इस मामले शासन में? से उनको यहाँ से भगाया दिया जाए, यही मेरी मांग है। इस घटना के बाद कितने लोग वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से भागे हैं? और अब ज़्यादा भागे कहाँ है, वह यहीं पर रह रहे हैं अभी तो, भागा एक भी नहीं है। ये 5-6 लोग बताए थे, वो पकड़े गए हैं, कई लोग वहाँ चले गए हैं और तो सब यहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे अब पुलिस से, अब योगी बाबा पुलिस से, से, योगी प्रशासन से? प्रशासन से ये है कि ये यहाँ से भागने चाहिए हमारे क्षेत्र से, कुल मिला के, और मुंजे में उसको फांसी होनी चाहिए, मेरा कहना यही 1 है। तारीख की घटना है, आज 11 तारीख हो चुकी 11 तारीख हो चुकी है, 11 दिन बीत चुके हैं। 11 दिन में क्या कुछ आपको लगा है कि हाँ, पुलिस ने काम किया है, प्रशासन ने अरे काम किया है? हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि किया है कि नहीं किया है। अब आती है पूछते हैं तो जो कि 2 जेल भेज तो दिए, 2 जेल, ये कहती है पुलिस हमसे। आपके परिवार के रहने के लिए छत भी नहीं है। नहीं है क्या सर, सरकार से सहायता नहीं मिली? कुछ नहीं सहायता मिली अभी, और ये सहायता अब मिली है बच्चों, और यहाँ कोई सहायता नहीं मिली है। उस मासूम की माँ हमारे साथ मौजूद है। दर्द बहुत है लेकिन जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। क्या कहेंगी इस पूरी घटना को लेकर, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा इसको लेकर? हमको तो कुछ ना, मेरे तैसे को मुंजे में को भूगा चक्के सब करके मुंजे में फांसी दिलवा दे बस। कौन है मुलजिम, क्या लग रहा है आपको? अब मुझे तो पता ना को है भैया, बामे उठा के बच्चा लाए तो भाई भजिए पीछे पहुंचे हम तो। क्या कहना चाहेंगे पुलिस से, प्रशासन से आप? जी क्या चाहते हैं तो क्या, पुलिस द्वारा भी फांसी लगानी चाहिए भाई मुंजे में, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ रिश्तेदार भी उनके हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? नेकराम कुशवाहा नंगला बम्बू। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से जी कहेंगे का जो जिनका केसी हो, जो असली मुंजम है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आदित्यनाथ विनती कहते हैं, मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इनको सच्चाई मिलाएं। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 2-4 दिन से रह रहा हूँ। क्या माहौल दिख रहा है आपको जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, हत्या कर दी गई है? जो मुस्लिम लोग बताते हैं कि यहाँ रहते हैं, करमुंजे तोड़ी करते हैं, लौकी करते हैं, इसलिए उन फिर बता रहे हैं कि पकड़े तो फिर भग गए लाश को बॉडी गार्ड लेके। पुलिस की का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं कितने संतुष्ट हैं आप? पुलिस से ये बताती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंजम को निकालेंगे। आपको क्या लग रहा है, कार्रवाई हो रही है? अभी हमें तो इतनी दिख नहीं रही, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कहाँ तक हो गई है, कहाँ तक है, यही संतोष दे देते। 2 लोगों में वो दे दी है गोली और 2 लोगों में जेल भेज दिए हैं। 7 लोगों के पुलिस को हिरासत में लेने की खबरें हैं। हाँ, 7 लोगों की हिरासत में लेने की खबर है। 4 जेल बता रहे हैं और 3 इनके पता नहीं है 3 कहाँ है वो? पता नहीं है कहाँ है। अभी तक कोई पता नहीं है कौन से थाने में, कहाँ पे, उनका कोई पता नहीं है। फाइनली चंबल प्रभा की जो टीम है वो पहुंच चुकी है, घटना स्थल की ओर जा रही है और पूरे जो घटना स्थल था उस समय उसको दिखाने की कोशिश करेगी, वहां पहुंचकर आपको बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, क्या कुछ उसके बाद हुआ। यही वो जगह है जहां उस मासूम बालक को मार करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या करने के बाद और यहाँ उसको फेंक दिया गया था, जहाँ से उसकी घरवाले जब खोजने के लिए उसको निकले तो उसकी बहन को वो यहाँ पड़ा हुआ मिला। उसके बाद यहाँ से उसके घरवाले आए और ये पूरा जो इलाका था वो यहाँ इकट्ठा हो गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि उस दिन, जिस दिन ये घटना घटित हुई, ये पूरा इलाका
मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा दिखाने का प्रयास करें। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। इस इलाके में लगभग 15 पुलिस थानों की जो टीम थी पुलिस की, उसको यहाँ उतार दिया गया था। किसी भी अनहोनी न हो, माहौल न बिगड़े, इसको लेकर जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से मुस्तैद था। चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं जो उस समय यहाँ मौजूद थे। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह। क्या उस घटना के बाद माहौल रहा यहाँ? यह घटना के बाद माहौल ये रहा कि 7 मुसलमान पकड़ लिए, पकड़ के वो पुलिस को सुपुर्द कर दिए। पुलिस की गाड़ी में बैठ के पुलिस ने घेरा दे लिया उन मुसलमानों, जिससे भी दुम दंगा नहीं हो कोई। धीरे धीरे लोग वाग सब तरह के होते हैं कि आग लगा दो, ये कर दो। जब ऐसो न कहा भाई आग मत लगाओ, उनके ट्रैक्टर वगैरह ले आओ, ट्रैक्टर रख लो अपने पास। लेकिन नहीं माने लोग, वाह बहुत इतनी हो गई कि 15 थानों की कम से कम पुलिस, पूरी छावनी बन गया, पूरे क्षेत्र की जनता। अब ऐसे बार बार के क्या करें ठाकुर साहब, क्या करें। मैंने शांति रखो, आग लगाने की कोशिश करे, लेकिन मना कर दिया। जब सीओ आई पीता सिंह खैरागढ़ से, तो उन्होंने कहा कि FIR लिखो। विधायक जी ने फोन आया था कि कैसे ही मामले को निपटाओ। तब फिर हम बैठ के 2 SO थे, रामनाथ सिकरवार कांग्रेस के नेता थे, उनको भी गुस्सा गया कि फौजी बाबा उदम मचवाओ उदम। उसने मना कर दिया कि मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि कांग्रेस मुसलमान थे, इसलिए उसने एक शब्द नहीं बोला। हम बैठ गए, CO आ गई, 2 SO आ गए, बैठ के हम ज़मीन में FIR लिखी मैंने। FIR लिख के उनके नाम दिए गए। फिर तब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई थी, थाने में गई, तब मामला शांत हुआ 9:30-10 बजे करीब, जब मामला शांत। अब तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की? पुलिस की कार्रवाई ये है कि 2 का तो चालान कर दिया था पहले ही उन्होंने, 2 दिखाए 2 दिन बाद एनकाउंटर गोली देते हुए। बागकपुरा मोड़ है, ताजपुर सोलीतर, वो दिखाया है। क्योंकि 4 आदमी भेज दिए, 3 है अभी कर रही हमारी कार्रवाई। CBI CID सब ढूंढ रहे हैं, विजिलेंस वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी कोई वो नहीं। तो ये थे चश्मदीद जो उस समय यहाँ मौजूद थे। इनका कहना है कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 15 थानों की पुलिस को यहाँ तैनात किया गया और पूरे ही क्षेत्र में इस बड़ी घटना से सनसनी फैली थी। लेकिन प्रशासन ने पूरे तरीके से उस स्थिति को कंट्रोल में किया और फिलहाल अपन बात करें तो 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है और 2 लोगों को अभी जो जेल भेजने की प्रक्रिया है वो जारी है। अपने सहयोगी से मैं कहना चाहूँगा, यही वो खेत हैं, जूम करके दिखाने का प्रयास करें, यही वो जो खेत हैं जिस में तरबूज तोड़ने के बाद उस मासूम की हत्या कर दी गई। साथ कुछ ऐसे किसान मौजूद हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ तरबूज की खेती करते हैं। जो खेत होते हैं उनको भेज बटाई पर लेकर के यहाँ वो लगभग 8 महीने तक रहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम में रसूल है। कहाँ के रहने वाले? शाहजहानपुर के। यहाँ कब आते हैं और कब से कब तक आप यहाँ रहते हैं? और जो यहाँ हम लोग आते हैं दिवाली के आसपास, तो ये भेज पे खेत लेते हैं, मान लो 20,000 से 25,000 रुपये प्रति बीघा तक लेते हैं यहाँ पर। तो अपना खरबूजा है, तरबूज है, सभी सब्जी करते हैं। पूरे परिवार के साथ आप यहाँ? पूरे परिवार के साथ। बाहर से लेबर आती है, बिहार वगैरह से। बाकी यहाँ के लोकल आदमी काम करते हैं काफ़ी। अपन बात करें प्रशासन की, तो जब आप यहाँ आते हैं 8 महीने तक अस्थायी रूप में आप रहते हैं, बिल्कुल। इसकी सूचना आप प्रशासन को देते हैं? प्रशासन आपसे सूचना लेता है? प्रशासन कई जगह तो सूचना ले लेता है जैसे, और कई जगह ऐसे नहीं लेता। अभी तक उधर टोडा भीम साइड में कर रहे थे हर साल, यानी हम लोग परमिशन लेते थे, यानी कहीं भी जाके थाने में अपने आधार कार्ड वगैरह जमा कराते थे सब कुछ। इस साल अपने इस एरिया में आए तो हमें कोई दिक्कत परेशानी तो लगी नहीं। इस एरिया में आपने आधार कार्ड जमा कराया है, सूचना दी है कि नहीं? नहीं, इस एरिया में नहीं। इस एरिया में प्रशासन ने सूचना भी लेने की कोशिश भी नहीं की है? नहीं। वैसे हमारे जो ज़मीन करते हैं उसमें काश्तकारों के यानी आधार कार्ड वगैरह लगा के जो भी लिखा पढ़ी करते हैं। फिलहाल अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ आपसे आधार कार्ड नहीं लिया गया है, ना ही आपने दिया है? ना यहाँ नहीं लिया। कितनी मुनाफा हो जाती है लगभग? मुनाफा के इस साल तो मान लो ये दुर्घटना घटने से आधी ज़्यादा फसल हमारी लूट ली गई है। यहाँ के लोकल किसानों ने आधी ज़्यादा फसल लूट ली गई है। कोई बाइक लेके आया, कोई पिकअप लेके आया, कोई टेम्पो लेके आया, उसमें यानी काफ़ी ज़्यादा फसल लूट ली गई है। जहाँ बाकिया गुजरा, मगर हम लोग तो काफ़ी दूर हैं यहाँ से। उसके अलावा भी काफ़ी फसलें हमारी लूट ली गई हैं। कितने लोग यहाँ इस एरिया में ऐसे खेती कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग यानी 6 घर हैं इस एरिया में, कुछ आगे भी हैं। पूरे क्षेत्र की बात करें पूरे तो क्षेत्र लगभग में कितने काफ़ी लोग लोग हैं। पूरे क्षेत्र में तो मान लो लाखों लोग कर रहे हैं सब्जी। काफ़ी लोग बाहर से आने वाले लोग? बाहर से आने वाले सब यूपी
और बरेली शाहजहानपुर के ही हैं लोग सब। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ता है? क्या वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है? वहाँ खेती बाड़ी होती है मगर वहाँ चिकनी मिट्टी के चक्कर से ये मौसम अनुसार जैसे अब सब्जी चलती है ना, यहाँ कुछ 2 महीने पहले चल जाती है तो इसमें थोड़ा लाभ मिल जाता है। बाकी सब्जी तो हमारे वहाँ भी होती है मगर वहाँ होती है, खरबूजा बिकता है 20 रुपये किलो और हमारा यहाँ का चालू होता है 40-50 रुपये किलो हो जाता है। तो इसलिए इनकम के चक्कर से आदमी बाहर निकलता है। कहाँ बेचते हैं आप इस तरबूज? ऐसे ये दिल्ली है, मुरादाबाद, हर मंडी बेचते हैं। यहाँ भाव बढ़िया, मान लो बढ़िया भाव आगरा ही बेच देते हैं। अपन बात करें तो जो घटना घटित हुई उसके बाद आपके अंदर एक डर भय का माहौल होगा, कैसा क्या लगा उस समय? डर माहौल का तो ये प्रशासन से हमसे आई थी कि कुछ देर के लिए अपने बच्चों को यहाँ से हटा दो, भीड़ का माहौल है, कोई पता नहीं लगता है किस समय भीड़ आपके ऊपर टूट पड़े। तो हम लोग घंटे 2 घंटे बच्चों को अपने इधर उधर कर दिया, बाकी हम लोग अपने घर ही पर है। 8 से 10 दिन बीत चुके हैं इस घटना को। हाँ। अब क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब महसूस क्या, अगर वो बात नहीं है जो पहले वाली बात थी, हाथ पैर यानी काम नहीं कर रहे हैं। आदमी धंधा तो करने को कर रहा है मगर जिसका लिया है उसका दिया भी जाएगा। इस घटना को अंजाम दिया है जाति समुदाय, विशेष समुदाय के लोगों ने, क्या कहेंगे? वास्तव में ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना। जो भी है इसका दोषी है उसको यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको यानी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी है, गांव का है, कोई सब्जी वाला है, कोई भी है, इसके बारे में जो भी यानी दोषी निकले उसको काफ़ी सज़ा दी जाए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? शाहजहान। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर, जिस तरीके से अंजाम दिया गया है इसको लेकर? अब घटना के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि जैसे मान के चलो किसी ने भी किया है, चाहे गांव का हो चाहे सब्जी वाला हो, ठीक है, इसकी बढ़िया करके जानकारी हो, कार्रवाई हो, ठीक है, और इसमें इसको सजा यानी कि कोई भी निकले सजा बढ़िया करके दी जाए उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा आज मान लो जो कसूर लोग और हैं मान के चलो एक करता है फिर सारे लोग बदनाम होते हैं, उससे क्या फ़ायदा? कहीं ना कहीं इस घटना से आपके इस रोजगार पर, इस बहुत खेती के बहुत साथ फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत आदमी है, बहुत ऐसे फर्क पड़ा। करके ये जहाँ से पाए वहाँ से ऐसे करके कट्टे भरे, 2 कट्टे भरे, ऐसे खींच के इसको जनता लोग ने इस घटना के फसल बाद ले गए। अभी ये बता रहे हैं लूटपाट की है आपके हाँ, यहाँ लूटपाट हुई है, काफ़ी हुई है तरबूजों की। तरबूजों की। तो मान के चलो थोड़ा सा आदमी की एक बार घटना हुई, थोड़ा सा आदमी के मन में भय सा हो गया, तो किसान तो जैसे जो था वो तो खेत में आया नहीं 1-2 दिन। अब 1-2 दिन लोकल आदमी कोई भी रोड से निकल के जा रहा है, रोक लिया कि देख लिया कोई नहीं है, 2-4 कट्टे भरे चलो, 2-4 कट्टे भरे चलो। घटना के समय आप कहाँ चले गए थे परिवार को लेकर? घटना के समय मुश्किल से मात्र आधे घंटे के लिए हटे थे बस वहाँ से, हम फिर लोग उसके वहीं बाद पे थे। वहीं रहे, घर पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ घर आपने कहाँ रेंट वाले रखे हैं? नहीं, जैसे कि थोड़े ज़मीन ही बेच पास पे ले रखी है, हम्म। उसी में बना के अपने रहते हैं। और जो आप हम लोग देख रहे हैं और लेबर को, हाँ। कार्मिकों को, ये लेबर आपके परिवार के ही है या नहीं, लोकल जैसे है, ये गाँव की है लोकल, लेबर। कुछ गाँव की लेबर कुछ लोकल बिहार है, कुछ बिहार की है। अच्छा, बिहार से भी लोग आए हुए हैं। हाँ। हाँ, बिहार फैमिली के साथ में लेबर है हमारे पास। हर साल आते हैं, हर साल अपना सीजन करके चले जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने थाना बसई जगनेर जो रणधीरपुरा गांव लगता है उस क्षेत्र का एसएचओ से बात करने की अभी कोशिश की, लेकिन एसएचओ ने अभी कुछ भी बोलने से इनकार किया है और कहा है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। एसीपी साहब से बात करिए। एसीपी साहब से हमने फ़ोन के जरिए बात करने की कोशिश की तो उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर अपन बात करें तो मामला गंभीर है, एक सनसनीखेज मामला है और जिसकी चर्चाएं न सिर्फ आगरा डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में की जा रही हैं। विशेष समुदाय पर आरोप लगा है कि उन्होंने उस बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की है। जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे तरीके से अलर्ट हैं, लगी हुई हैं पूरे मामले को लेकर। अपन बात करें तो फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उसके घर पुलिस का जाब्ता तैनात है। पूरे मामले को लेकर, स्थिति को लेकर जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ मौजूद हैं, स्थिति पर कंट्रोल बनाए हुए, किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी न हो, कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। तो आपने देखा कि जिस तरीके से ये घटना हुई थी उस पूरी घटना को चंबल प्रभा ने आपको दिखाने की कोशिश की है, उनसे बात, उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन कुछ भी इस मामले पर बोलने से बच रहा है। चंबल प्रभा ने एसडीएम से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कमिश्नर साहब से इस मामले को लेकर बाइट को लेकर कहा। तो ये पूरा मामला गंभीर है, सनसनीखेज मामला है और जांच का विषय है। जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका वास्तविक जो हत्यारा है वो कौन है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।